तो गाइस आज से हम बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज के फर्स्ट सीजन के 13 एपिसोड हैं जिनको मैं 6 वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। और अगर आप लोगों का इस सीरीज पर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसके बाकी के सीजन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरेस्टिंग वीडियो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक डीएनए एलियन को देखते हैं जो अपने बॉस हाइब्रिड को बताता है, सर हमारे सारे सीक्रेट ऑपरेशन मिशन की सारी जानकारी को कोई शख्स सिक्योरिटी पुलिस को बता रहा है, लेकिन हमने उस खबरी का पता लगा लिया है। और इतना कहते ही वो डीएनए एलियन एक डिवाइस निकालता है जिसमें हम उस खबरी को देखते हैं जो बेन के ग्रैंडपा मैक्स टेनिसन होते हैं। फिर तभी हम हाइब्रिड को देखते हैं जो उस एलियन पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम इतना छोटा सा डिसीजन भी खुद नहीं ले सकते, अब जाओ और उसे खत्म कर दो। और फिर इसके अगले सीन में हम बेन को देखते हैं। तभी हम जेटी को देखते हैं जो गोल करने के लिए बेन की तरफ बॉल फेंकता है, लेकिन बेन वो बॉल को गोल करने से रोक लेता है जिससे जेटी की टीम हार जाती है और इसी के साथ फुटबॉल मैच भी खत्म हो जाता है। फिर तभी हम बेन की टीम को देखते हैं जो फुटबॉल मैच जीतकर बहुत खुश होते हैं और बेन को हवा में उछाल रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो अपने MVP का मेडल जीतकर बहुत खुश हो रहा होता है और साथ ही अपने ग्रैंडपा को अपना जीता हुआ मेडल दिखाने के लिए बेन अपनी साइकिल लेकर वहाँ से अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए निकल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ जूली आ जाती है। और गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जूली और बेन ये दोनों अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बने हैं। असल में ये दोनों एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, लेकिन जूली बेन को काफी समय से एक फैन और लवर के तौर पर फॉलो करती आ रही है। फिर तभी हम बेन को देखते हैं जो जूली को देखते हुए कहता है, ये मेडल मैंने ऐसे नहीं लटकाया है, मैं इसे अपने ग्रैंडपा मैक्स को दिखाना चाहता हूँ। और इतना कहते ही बेन जूली से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जूली से कहता है, हाय मैं हूँ बेन टेनिसन। फिर तभी हम जूली को देखते हैं जो बेन से हाथ मिलाते हुए कहती है, तुम्हें कौन नहीं जानता बेन टेनिसन, तुमने आज बहुत अच्छा मैच खेला। तभी हम बेन को देखते हैं जो जूली को थैंक्स बोलता है और उससे कल मिलेंगे कहकर वहां से अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए निकल जाता है। और फिर इसके अगले सीन में हम बेन को अपने ग्रैंडपा मैक्स के वैन के पास बाहर खड़ा देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा को आवाज लगाते हुए वैन का डोर नॉक करता है, लेकिन बेन को वैन के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और फिर तभी हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो बेन को पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है। फिर तभी हम बेन को देखते हैं जो वैन को खोलने के लिए अपने ग्रैंडपा की सीक्रेट जगह से एक पत्थर उठाता है जिसके पीछे वैन की चाबी होती है। और फिर बेन वो वैन का डोर खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन बेन को उसके ग्रैंडपा वैन के अंदर भी नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर तभी बेन की नजर अपने ग्रैंडपा के सामान पर पड़ती है जो हर जगह बिखरा होता है और बेन को अपने ग्रैंडपा का सामान इस तरह से बिखरा हुआ देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन फिर तभी अचानक बेन को वैन के टॉयलेट की तरफ से आवाज सुनाई आती है और बेन को लगता है कि उसके ग्रैंडपा टॉयलेट में है, इसलिए बेन टॉयलेट के पास जाकर टॉयलेट का डोर खोलता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। और फिर तभी हम बेन के पीछे एक डीएनए एलियन को देखते हैं जिसको बेन पीछे मुड़कर देख लेता है और फिर तभी वो एलियन बेन पर अटैक कर देता है, लेकिन बेन उस एलियन के अटैक से बच जाता है और उस एलियन से लड़ने के लिए अपने हैंड पर टैप करता है। लेकिन फिर तभी बेन को याद आता है उसने अब ओमनिट्रिक्स पहनना छोड़ दिया है। और गाइस बेन अपनी ओमनिट्रिक्स अब क्यों नहीं पहनता है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर इसके बाद हम उस एलियन को देखते हैं जो बेन पर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन बेन फिर उस एलियन के अटैक से बच जाता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। और फिर तभी उस एलियन को बेन का एक जूता मिलता है जो बेन ने उस एलियन को बेवकूफ बनाने के लिए रखा होता है। फिर तभी हम बेन को देखते हैं जो उस एलियन के पीछे से आकर उसको इशारा करते हुए उसको आवाज देता है और फिर तभी वो एलियन पीछे मुड़कर देखता है और तभी बेन उस एलियन पर आग बुझाने वाली गैस से उस एलियन पर स्प्रे करता है जिससे वो एलियन वैन का फ्रंट मिरर तोड़कर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और फिर तभी हम बेन को देखते हैं जो खुद से कह रहा होता है वो एलियन यहाँ कुछ तो तलाश कर रहा था। और इतना कहते ही बेन वैन के डैशबोर्ड में कुछ बटन को ऑन करता है और उन बटन के टैप करते ही एक मशीन बाहर निकलती है और फिर तभी बेन उस मशीन के पास जाता है और उसमें से एक होलोग्राम डिवाइस को उठाकर ऑन करता है। और जैसे ही वो डिवाइस ऑन होता है तो हम बेन के ग्रैंडपा को देखते हैं जो बेन से कहते हैं, बेन मैंने जानबूझकर ये रिकॉर्डिंग यहाँ रखी थी क्योंकि मैं जानता था तुम इसे ढूंढ लोगे, लेकिन बेन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं अभी एक छोटी सी मुसीबत में हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं ये सब संभाल लूंगा। और बेन काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ पृथ्वी पर एलियन की चहल पहल फिर से बढ़ गई है और मैं उसी का पता लगा रहा हूँ। और इतना कहते ही वो डिवाइस एक बार बंद होकर फिर दोबारा चालू होता है और तभी वो होलोग्राम डिवाइस में एक हाइड मैसेज होता है जो लास्ट में सिर्फ बेन के लिए होता है, जिसमें बेन के ग्रैंडपा बेन से कहते हैं, तुम ओमनिट्रिक्स के लिए परेशान मत होना, वो मेरे पास है, इसलिए एलियन उसे ढूंढ तक नहीं पाएंगे। और हाँ अपनी कजन ग्वेन को मेरा प्यार देना और अपना ख्याल रखना। और इतना कहते ही वो डिवाइस बंद हो जाता है और डिवाइस के बंद होने के बाद बेन कहता है तो ओमनिट्रिक्स ग्रैंडपा के पास है। और इतना कहते ही बेन वहाँ से सीधा अपने घर जाता है और अपनी रखी हुई जगह में अपनी ओमनिट्रिक्स को ढूंढने लगता है, लेकिन बेन की ओमनिट्रिक्स उसकी जगह में ही रखी होती है। फिर तभी हम बेन को देखते हैं जो अपने हाथ में ओमनिट्रिक्स पकड़
पकड़े हुए कहता है, आखिर आप क्या इशारा कर रहे हैं ग्रैंडपा। और गाइस बैन के ग्रैंडपा बैन को उस वीडियो के जरिए क्या इशारा कर रहे हैं वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर इसके अगले सीन में हम बैन को अपनी कजन ग्वेन के कराटे क्लास में देखते हैं, जहाँ ग्वेन का मुकाबला उसी के कराटे क्लास के एक स्टूडेंट से होता है, जिसको ग्वेन फाइट में हरा देती है। और फिर तभी हम बैन को देखते हैं जो ग्वेन के लिए क्लैपिंग करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा मेरी कजन में दम है। फिर तभी हम ग्वेन को देखते हैं जो बैन को काफी दिनों बाद देखकर उसको हक करती है और उससे कहती है, तुमने मेरी तारीफ की यानी तुम्हें कुछ चाहिए। तभी बैन ग्वेन से कहता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। तभी ग्वेन कहती है, तुम यहीं रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। और इतना कहते ही ग्वेन वहाँ से चेंज करने के लिए चली जाती है। फिर तभी हम बैन को देखते हैं जो ग्वेन का इंतजार करते करते सो जाता है। और फिर तभी वहाँ ग्वेन आती है और ग्वेन को आता देखकर बैन उठ जाता है। तभी ग्वेन बैन से कहती है, बोलो तुम्हें क्या मदद चाहिए थी। तभी बैन ग्वेन को ऑमनीट्रिक्स दिखाते हुए कहता है, मुझे मदद नहीं तुम्हारी सलाह चाहिए। और इतना कहने के बाद बैन ग्वेन को ग्रैंडपा की वही वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है और ग्वेन ग्रैंडपा की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद बैन से कहती है, ऑमनीट्रिक्स तो तुम्हारे पास है। तभी बैन कहता है, जानता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ग्रैंडपा मुझसे ऑमनीट्रिक्स दोबारा पहनने को कह रहे हो। और गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बैन के ग्रैंडपा बैन से सच में यही चाह रहे होते हैं ताकि बैन ऑमनीट्रिक्स को दोबारा पहनकर उनकी हेल्प करे। और गाइस आपको मैं बता दूं, बैन अब ऑमनीट्रिक्स इसलिए नहीं पहनता क्योंकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है जो वो ऑमनीट्रिक्स पहनकर नहीं जी सकता था, और इसीलिए बैन ने नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ऑमनीट्रिक्स पहनना छोड़ दिया था। फिर तभी हम ग्वेन को देखते हैं जो बैन से कहती है, बैन ऑमनीट्रिक्स को पहनना या नहीं पहनना ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें पूरा हक है एक नॉर्मल जिंदगी जीने का, लेकिन तुमने अगर इसे दोबारा पहना तो तुम दोबारा उसी पिछली जिंदगी में लौट जाओगे। तभी बैन ग्वेन से कहता है, अगर ग्रैंडपा को मेरी जरूरत हुई तो। तभी ग्वेन कहती है, तुम ग्रैंडपा की फिक्र मत करो, वो सब संभाल लेंगे, तुम्हें याद है ना पिछली बार तुम्हें ये ऑमनीट्रिक्स खोलने में कितनी तकलीफ हुई थी। और फिर तभी ग्वेन के इतना कहते ही कराटे क्लास के स्टेडियम का डोर खुलता है और उस डोर के पास खड़ा शख्स बैन से कहता है, वो ऑमनीट्रिक्स तुम्हारा नहीं है। तभी हम बैन और ग्वेन को देखते हैं जो उस शख्स की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और ग्वेन और बैन को भागता हुआ देखकर वो आदमी उनका पीछा करने लगता है। फिर इसके बाद हम बैन और ग्वेन को देखते हैं जो भागते भागते एक डोर के पास पहुँचते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डोर लॉक होता है। और फिर तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो बैन लोगों के पीछे से आकर खड़ा हो जाता है। और गाइस यहाँ पे हमें इस आदमी का फेस तो नहीं दिखाया जाता है, पर मैं आपको बता दूं ये वही आदमी है जो बैन की ग्रैंडपा के वैन के बाहर से बैन को छुपकर देख रहा था। फिर तभी हम इस अनजान आदमी को देखते हैं जो बैन से कहता है, भागने की कोशिश बेकार है, ला वो ऑमनीट्रिक्स मुझे दे दो। और फिर तभी बैन उस आदमी से कहता है, अगर मैंने तुम्हें ऑमनीट्रिक्स नहीं दिया तो। फिर तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने फेस से मास्क हटाता है और इसके बाद हम उस आदमी का असली चेहरा देखते हैं जो कि एक एलियन होता है और इस एलियन का नाम लेवरेट होता है। फिर तभी हम उस एलियन को देखते हैं जो बैन पर गन तान कर कहता है, हिलना मत वरना बहुत पछताओगे। लेकिन तभी बैन कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता। फिर तभी हम ग्वेन को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करती है और उस एलियन को पकड़ लेती है। और फिर तभी बैन लेवरेट से पूछता है, बताओ मुझे तुम कौन हो। तभी लेवरेट कहता है, मैं प्लमर्स का डेप्यूटी चीफ हूँ जो एक इंटर गैलेक्टिक इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तभी बैन उस एलियन की बात सुनने के बाद कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्योंकि मेरे ग्रैंडपा मैक्स खुद एक प्लम्बर है। तभी हम लेवरेट को देखते हैं जो बैन की बात सुनने के बाद कहता है, मैक्स टेनिसन वो एक केस में मेरी हेल्प कर रहा था लेकिन फिर पता नहीं वो अचानक कहीं गायब हो गया। तभी लेवरेट की बात सुनने के बाद ग्वेन कहती है, हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। तभी लेवरेट कहता है, इसका मतलब मैक्स तुम्हारा ग्रैंडपा है और तुम वो मशहूर बैन टेनिसन हो। तभी बैन कहता है, हाँ मैं वही हूँ। फिर तभी लेवरेट बैन से कहता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, मुझे लगा तुम शायद कोई आम बच्चे हो जिसने ऑमनीट्रिक्स को कहीं से चुराया है। अब तुम मुझे इसमें से बाहर निकालो तो हम तुम्हारे ग्रैंडपा को साथ मिलकर ढूंढेंगे। फिर इसके बाद ग्वेन लेवरेट को नीचे उतार देती है। फिर तभी हम बैन को देखते हैं जो ऑमनीट्रिक्स हाथ में पकड़कर सोच में पड़ जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ऑमनीट्रिक्स पहने या नहीं। तभी ग्वेन बैन से कहती है, तुमने सब कुछ सोच लिया है ना। तभी हम बैन को देखते हैं जो ऑमनीट्रिक्स को अपने हैंड में पहन लेता है और ग्वेन से कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर इसके अगले सीन में हम लेवरेट, ग्वेन और बैन को एक अलग लोकेशन पर देखते हैं जहाँ उनको लेवरेट लेकर आया होता है। तभी ग्वेन लेवरेट से पूछती है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी लेवरेट कहता है, हम यहाँ नजर रख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने खबर दी थी फॉरएवर नाइट का एक ग्रुप है। तभी बैन बोलता है, मैं जानता हूँ उन्हें, वो एलियन टेक्नोलॉजी का सौदा करते हैं, मैं उनसे पहले भी टक्कर ले चुका हूँ। तभी लेवरेट कहता है, कुछ लोग आज रात यहाँ गैर कानूनी टेक्नोलॉजी की डिलीवरी लेने के लिए यहाँ आने वाले हैं। तभी ग्वेन लेवरेट से पूछती है, ये सारा माल आता कहाँ से है। तभी लेवरेट कहता है, मैं नहीं जानता लेकिन मैक्स मुझे इस बारे में बताने ही वाला था,
लेकिन तभी वो बताने से पहले कहीं गायब हो गया। फिर तभी हम दो ट्रक को देखते हैं जो डिलीवरी लेने के लिए वहाँ आ गए होते हैं और तभी उन ट्रक के साइड से एक ग्रीन कलर की कार निकलती है जिसमें से केविन बाहर निकलता है। और तभी हम ग्वेन को देखते हैं जो केविन को देखकर चौंक जाती है और कहती है ये तो केविन है। तभी लेवरेट ग्वेन से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो? तभी बेन लेवरेट से कहता है इसका नाम है केविन 11। बचपन में मेरी हमेशा इससे लड़ाई होती थी और इसके पास भी सुपर पावर है। तभी पीछे से ग्वेन कहती है वो नन वॉइड के अंदर फंस गया था। और गाइस आपको मैं बता दूं, आप में से जो बेंटन देखते आ रहे हैं उनको नल वॉइड के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं गाइस, नल वॉइड एक एक्स्ट्रा डायमेंशन जेल है जहां खतरनाक मॉन्स्टर को पकड़कर वहां छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहां से बाहर ना निकल पाए। फिर तभी हम केविन को देखते हैं जो उन लोगों से पैसे ले लेता है और उनको गन देने के लिए अपने आदमियों से सामान बाहर लाने को कहता है। फिर इसके बाद हम केविन को देखते हैं जो उन लोगों को अपनी बनाई लेजर गन का डेमो दिखाने के लिए अपनी बनाई लेजर गन चलाकर दिखाता है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ लेवरेट को देखते हैं जो बेन और ग्वेन से कहता है ये गन तो लेवल 5 टेक्नोलॉजी की है, पृथ्वी पर सिर्फ 2 लेवल तक ही इजाजत है। तभी बेन लेवरेट से कहता है थोड़ा धीरे बोलिए वरना हम पकड़े जाएंगे। फिर तभी हम लेवरेट को देखते हैं जो उन लोगों के पास चला जाता है और उनसे खुद को सिलेंडर करने को कहता है। और फिर तभी हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो अपने मास्क हटा लेते हैं और जब उन सभी लोगों के मास्क हटते हैं तो हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि इंसान नहीं बल्कि डीएनए एलियन होते हैं। फिर तभी हम उन सभी एलियन को देखते हैं जो बेन, ग्वेन और लेवरेट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम लेवरेट को देखते हैं जो अपनी लेजर गन से फायर अटैक करके एक लाइन खींच देता है जिससे वो एलियन रुक जाते हैं। और तभी बेन लेवरेट से कहता है अब हम क्या करें? तभी लेवरेट कहता है घेर लो उन्हें। लेकिन तभी बेन लेवरेट से कहता है जरा हमारे पीछे तो देखो, हम घिर चुके हैं। फिर तभी हम उन तीनों के पीछे कुछ और लोगों को देखते हैं जो उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ग्वेन कहती है अब तो हम फंस गए हैं। लेकिन तभी बेन ग्वेन से कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब आ गया है हीरो टाइम। और इतना कहते ही बेन ऑमनिट्रिक्स में अपने हैंड से टैप करता है लेकिन बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। फिर तभी हम ऑमनिट्रिक्स को देखते हैं जो रिकैलिब्रेट मोड में चली जाती है। अब जिनको रिकैलिब्रेट मोड के बारे में नहीं पता है मैं उनको बता दूं गाइस, रिकैलिब्रेट मोड एक ऐसा मोड है जिसमें ऑमनिट्रिक्स पहले से बेहतर और नए एलियन अपडेट के साथ बेहतर डिजाइन में चेंज हो जाती है। फिर तभी हम ग्वेन को देखते हैं जो बेन से कहती है क्या हुआ बेन? तभी बेन कहता है ये वॉच काम नहीं कर रही है, अगर मैं इसे रिबूट करूँ तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ये चल नहीं रही है ग्वेन। तभी ग्वेन कहती है अब मुझे ही कुछ करना होगा। और इतना कहते ही ग्वेन अपनी पावर से उन एलियन पर हमला करके उनको दूर फेंक देती है। और फिर तभी लेवरेट उन एलियन पर अपनी गन से लेजर अटैक करता है। तभी हम बेन को देखते हैं जिस पर एक एलियन अटैक कर देता है लेकिन बेन उस एलियन के अटैक से बचते हुए वहां से भागने लगता है और भागते हुए बेन अपनी वॉच को चेक करता रहता है। तभी हम उस एलियन को भी देखते हैं जो बेन का पीछा कर रहा होता है। फिर तभी हम दूसरी तरफ उन सभी एलियन को देखते हैं जो लेवरेट को अपने चिपचिपे अटैक से जमा देते हैं। फिर तभी हम दूसरी तरफ बेन को देखते हैं जो अपने पीछे पड़े एलियन से बचने के लिए उसके ऊपर लकड़ियां गिरा देता है जिससे वो एलियन दबकर मर जाता है। फिर तभी हम दूसरी तरफ ग्वेन को देखते हैं जिस पर एलियंस अपने मुंह से एक चिपचिपी चीज से ग्वेन पर अटैक करके उसको जमा देते हैं। और फिर तभी हम बेन को देखते हैं जो वॉच में टैप कर रहा होता है लेकिन तभी ऑमनिट्रिक्स बीप करती है और उसका रिकैलिब्रेट पूरा हो जाता है और ऑमनिट्रिक्स पुराने डिजाइन से न्यू डिजाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और साथ ही उसमें पुराने एलियंस के बदले न्यू एलियंस अपडेट हो जाते हैं। फिर तभी हम बेन को देखते हैं जो ऑमनिट्रिक्स का इस तरह का चेंज देखकर चौंक जाता है और ऑमनिट्रिक्स में कुछ एलियन सेलेक्ट करने लगता है और बेन सभी एलियन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो भी इन सभी एलियन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है। तभी बेन ऑमनिट्रिक्स में सॉर्मफायर को सिलेक्ट करते हुए कहता है अभी के लिए ये वाला सही लग रहा है। और इतना कहते ही बेन ऑमनिट्रिक्स में टैप करता है और सॉर्मफायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सॉर्मफायर में चेंज होते ही बेन कहता है ये इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? तभी बेन खुद को सूंघता है, तब उसको पता चलता है कि वो बदबू और कहीं से नहीं बल्कि उसमें से ही आ रही है। और फिर इसके बाद बेन ग्वेन और लेवरेट को बचाने के लिए उनके पास जाता है। तभी हम उन एलियंस को देखते हैं जो बेन पर अटैक करते हैं लेकिन बेन उनमें से कुछ एलियन को हरा देता है जिसे देखकर बाकी के सभी एलियंस वहां से ट्रक लेकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी बेन उस ट्रक को रोकने के लिए एक लोहे के पोल से उस ट्रक पर अटैक करके उसको रोक लेता है। फिर तभी हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो बेन पर लेजर गन से अटैक कर रहे होते हैं। तभी बेन उन सभी एलियन से मुस्कुराते हुए कहता है रुक जाओ यार, मुझे गुदगुदी हो रही है। और तभी उन एलियन की लेजर गन के अटैक से बेन का एक हाथ कट जाता
जाता है। तभी हम दूसरी तरफ लेवरेट और ग्वेन को देखते हैं जो बैन का हाथ कटा देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन तभी हम बैन को देखते हैं जिसका हाथ दोबारा उसकी बॉडी से जुड़कर हील हो जाता है और तभी बैन उन सभी एलियंस पर अटैक करके उनको हरा देता है। लेकिन तभी बैन का रास्ता रोकते हुए केविन बैन के सामने आ जाता है और बैन से कहता है, मुझे तुमसे अपना पुराना हिसाब पूरा करना है, तुम्हारी वजह से मैं ननवर्ल्ड में फंस गया था। और इतना कहते ही केविन लोहे में टच करके उसकी पावर को सोख लेता है जिससे उसकी पूरी बॉडी के बाहर से एक मेटल की परत चढ़ जाती है। और फिर तभी केविन बैन पर एक पावरफुल पंच अटैक करता है और केविन का अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे केविन का हाथ स्टॉर्मफायर की बॉडी के बाहर निकल जाता है और वहीं फंस जाता है। फिर तभी बैन केविन के हेड पर अपने दोनों हाथों से अटैक करके केविन को एक जोरदार किक मारता है जिससे केविन दूर जाकर गिरता है। तभी हम केविन को देखते हैं जिसकी नजर अपने सामान वाले ट्रक पर पड़ती है जिसको एलियंस वहां से लेकर भाग जाते हैं। और उन लोगों को भागता हुआ देखकर केविन को बैन पर और गुस्सा आ जाता है और तभी केविन लोहे का एक बहुत बड़ा भारी बॉक्स उठाकर बैन के ऊपर फेंकता है जिससे स्टॉर्मफायर दब जाता है और केविन को लगता है कि बैन हार गया है, इसलिए वो बैन को देखने के लिए उसके पास जाता है। और तभी हम बैन को देखते हैं जो केविन के पीछे से जमीन से बाहर निकलता है। तभी हम बैन को देखते हैं जो केविन पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। फिर इसके बाद हम केविन को देखते हैं जो बैन को मारने के लिए ट्रक की भारी बॉडी उठा लेता है। लेकिन तभी बैन केविन पर फायर अटैक करता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके से केविन हार कर बेहोश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब केविन को होश आता है तो वो बैन, ग्वेन और लेवरेट को अपने पास देखता है। तभी बैन स्टॉर्मफायर से ट्रांसफॉर्म होकर अपनी नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तभी हम केविन को देखते हैं जिसके हाथ को लेवरेट ने एनर्जी से बनी हथकड़ी में बांध दिया होता है जिससे केविन न कहीं भाग सकता है न किसी चीज की पावर को सोख सकता है। तभी हम बैन को देखते हैं जो ग्वेन से कहता है, तुम्हारे बालों में अभी भी वो चिपचिपी सी चीज लगी है। तभी ग्वेन उस चिपचिपी चीज को अपने बालों से हटाने के लिए बालों की गलत साइड चेक कर रही होती है। लेकिन तभी केविन ग्वेन से कहता है, उस तरफ नहीं ग्वेन, दूसरी तरफ देखो। तभी ग्वेन केविन की बात सुनने के बाद अपनी बालों की दूसरी तरफ देखती है और उस चिपचिपी चीज को साफ करने लगती है। फिर तभी हम लेवरेट को देखते हैं जो केविन से कहता है, ये लेजर गन बहुत ही एडवांस है, ये पृथ्वी के इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, इन्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन तभी केविन लेवरेट से कहता है, तो मुझे इससे क्या लेना देना। तभी बैन केविन से कहता है, जब हम लड़ रहे थे तो फॉरएवर नाइट के लोग लेजर गन की एक क्रेट को यहाँ से लेकर भाग गए। तभी लेवरेट केविन से कहता है, तुमने ही सौदा किया था इसलिए तुम ही हमें बताओगे वो लोग कहाँ गए हैं। तभी ग्वेन केविन के पास आती है और उससे कहती है, प्लीज केविन, इंसानियत के खातिर। तभी लेवरेट केविन से कहता है, वैसे भी तुम पकड़े जा चुके हो बच्चे, मैं तो बस तुम्हें खुद को बचाने का एक मौका दे रहा हूँ। तभी केविन लेवरेट से कहता है, उनके भाग जाने से मुझे भी बहुत लॉस हुआ है, इसलिए मैं भी उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। और इतना कहते ही केविन बैन लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाता है। और फिर इसके अगले सीन में हम केविन और बाकी सभी लोगों को केविन की कार में देखते हैं। तभी ग्वेन लेवरेट से पूछती है, आप उन एलियंस के बारे में कुछ बता रहे थे। तभी लेवरेट कहता है, हम आज जिन एलियन से लड़े मैं उनके बारे में नहीं जानता, मैंने आज से पहले इन्हें कभी नहीं देखा। तभी हम बैन को देखते हैं जो अपनी ऑम्निट्रिक्स में अलग अलग एलियन देखते हुए कहता है, वो एलियन तो इन सभी एलियन से भी नहीं मिलते हैं और ये ऑम्निट्रिक्स भी सही से नहीं चल रहा है। तभी केविन बैन को चिढ़ाते हुए कहता है, इसका मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस छूट चुकी होगी छुटकू। तभी बैन केविन से कहता है, तुम शायद भूल रहे हो आज की हमारी फाइट किसने जीती, मैंने। लेकिन तभी लेवरेट बैन और केविन की मजाक के बीच में बैन से कहता है, अभी कुछ समय से एलियंस पृथ्वी पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं और तुम्हारे ग्रैंडपा का मानना था इन हथियारों के सौदे से हमें कोई बड़ा सुराग जरूर मिलेगा, लेकिन मैक्स टेनिसन वो कहीं गायब है। तभी ग्वेन लेवरेट की बात सुनने के बाद अपने ग्रैंडपा का मजाक बनाते हुए कहती है, ग्रैंडपा मैक्स का क्या भरोसा, किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कोई अर्थवर्म सूप पी लिया होगा, ऐसा अजीब सा खाना खाकर वो सलामत थोड़ी होंगे। तभी हम बैन को देखते हैं जो ग्वेन पर गुस्सा करते हुए कहता है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उनका मजाक उड़ाना बंद करो। फिर तभी हम केविन को देखते हैं जो बीच रास्ते में कार रोक देता है और बैन से कहता है, खबरदार अगर तुमने ग्वेन से दोबारा कुछ कहा तो। तभी बैन केविन से कहता है, वो मेरी कजन है, मैं जो चाहूँ। और इतना कहते ही बैन रुककर शांत हो जाता है और ग्वेन से उस पर गुस्सा करने के लिए सॉरी कहता है। लेकिन तभी ग्वेन बैन से कहती है, मैं जानती हूँ बैन, तुम्हें ग्रैंडपा की फिक्र है। तभी बैन मायूस होकर कहता है, काश वो यहाँ पे होते, अगर वो यहाँ पे होते तो वो हमें सब कुछ बता देते, उन्हें सब कुछ पता होता है। तभी लेवरेट बैन से कहता है, अब वो यहाँ नहीं है और ऑम्निट्रिक्स तुम्हारे पास है, इसलिए अब ये सब तुम्हें अपने तरीके से हैंडल करना होगा। और फिर इसके बाद हम केविन और बाकी सभी लोगों
को उस लोकेशन पर देखते हैं जहाँ फॉरएवर नाइट के लोग वही एक लेजर गन की क्रेट को लाए होते हैं। फिर तभी हम लेवरेट को देखते हैं जो सभी से कहता है आगे रास्ता बंद है, अब हम अंदर कैसे जाएंगे। फिर तभी हम ग्वेन को देखते हैं जो अपनी पावर से एक बड़े से बंद गेट को खोल देती है और फिर इसके बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए ग्वेन अपनी पावर से रोशनी करती है जिससे सभी लोग उस अंधेरी जगह में सभी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर तभी हम ग्वेन को देखते हैं जो केविन से कहती है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहीं तुम हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना। लेकिन तभी केविन ग्वेन से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक खुफिया दरवाजा होगा, उसे ढूंढो। और इतना कहते ही केविन अपने पास में पड़ी कुछ चीजों को देखता है और उनको अपनी पॉकेट में भरने लगता है। लेकिन तभी बैन केविन के पीछे से आता है और उससे गुस्सा करते हुए थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है तुम यहाँ उन लोगों को ढूंढने आए हो या शॉपिंग करने आए हो। और केविन से इतना कहते ही बैन कुछ चीजों को देखने लगता है और इसी दौरान बैन एक आर्मर से टकरा जाता है और बैन के उस आर्मर से टकराने से वो आर्मर बैन के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन बैन उस आर्मर को अपने ऊपर गिरने से खुद को बचा लेता है। फिर तभी हम केविन को देखते हैं जो बैन से कहता है बैन तुम देखकर नहीं चल सकते। लेकिन तभी बैन सभी से सॉरी कहते हुए कहता है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम पर नजर रख रहा था। फिर तभी हम केविन, ग्वेन और लेवरेट को देखते हैं जो बैन के पीछे एक बड़े से ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर को देखकर चौंक जाते हैं। और गाइस ये रियल वाला ड्रैगन नहीं है, ये बस एक रोबोट ड्रैगन है। फिर तभी हम बैन को देखते हैं जो अपने दोस्तों को चौंका हुआ देखकर पीछे मुड़कर देखता है और उस रोबोट ड्रैगन को देखते हुए अपने दोस्तों से फिर दोबारा कहता है मुझे लग ही रहा था कोई हमें देख रहा था। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं वो रोबोट ड्रैगन बैन और उसके दोस्तों पर अटैक कर देता है, लेकिन बैन और उसके दोस्त उस ड्रैगन के अटैक से बच जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी फॉरएवर नाइट के कुछ लोग आगे से आके बैन और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। लेकिन तभी हम केविन को देखते हैं जो पत्थर की पावर को सोख कर पूरे फरस को उखाड़ कर जमीन में जोर से पटक देता है, जिससे फॉरएवर नाइट के कुछ लोग घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ फॉरएवर नाइट के कुछ और लोग आ जाते हैं जो बैन और उसके दोस्तों पर लेजर गन से अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी ग्वेन बीच में आकर सबको अपनी एनर्जी शील्ड से बचा लेती है। फिर तभी हम बैन को देखते हैं जो अपने पीछे उसी ड्रैगन को देखता है जो दीवार तोड़कर बैन और उसके दोस्तों पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और बैन अपने दोस्तों को उस ड्रैगन से बचाने के लिए उस ड्रैगन की तरफ भाग कर जाता है और ओमनिट्रिक्स में एको एलियन सेलेक्ट करके उसमें ट्रांसफॉर्म होकर अपने कुछ क्लोन बनाता है और ड्रैगन पर अटैक करके उससे लड़ने में बिजी हो जाता है। फिर तभी हम दूसरी तरफ केविन को देखते हैं जो सभी फॉरएवर नाइट के लोगों को पीट रहा होता है। लेकिन तभी केविन के पीछे से एक आदमी केविन पर लेजर गन से अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी लेवरेट केविन को आवाज देता है और उस आदमी पर अपनी लेजर गन से अटैक करके केविन को बचा लेता है। फिर तभी हम एक फॉरएवर नाइट के आदमी को देखते हैं जिसकी लेवल 5 की लेजर गन खराब हो गई होती है और वो उस खराब लेजर गन से लेवरेट पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी लेवरेट उस आदमी से कहता है उसे मत चलाओ, वो खराब हो चुकी है। लेकिन वो आदमी लेवरेट की बात को इग्नोर कर देता है और उस गन को लेवरेट पर चला देता है। लेकिन वो गन खराब होने के कारण फायर नहीं कर पाती है, जिससे उस गन में एक बहुत पावरफुल एनर्जी का गोला बनने लगता है। तभी हम लेवरेट को देखते हैं जो केविन को बचाने के लिए उसके पास आता है और उसको धमाका होने से पहले बचा लेता है। और फिर तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो गन वाला आदमी उस धमाके में जलकर मर जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो धुआं हट जाता है तो हम वो जगह को देखते हैं जहाँ वो आदमी मरा था, वहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया होता है। फिर तभी हम लेवरेट को देखते हैं जो केविन से कहता है तो अब तुम्हें पता चल गया होगा पृथ्वी पर लेवल 5 टेक्नोलॉजी क्यों मना है। तभी हम केविन को देखते हैं जिसे लेवरेट की बात सुन के अफसोस होता है और वो लेवरेट को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर तभी हम दूसरी तरफ बैन को देखते हैं जो उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए अपने सोनिक साउंड से उस ड्रैगन पर चारों तरफ से अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन टूटकर फट जाता है। फिर तभी हम दूसरी तरफ लेवरेट को देखते हैं जो सारी लेवल 5 गन को इकट्ठा करके बैन को अपने पास उन सभी गन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बुलाता है। तभी बैन
बैन लेवरेट के पास जाता है और उन सभी गन पे अपने सोनिक साउंड से अटैक करता है, जिससे एक धमाका होता है और वो सभी गन डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उस धमाके से बैन तो बच जाता है, लेकिन लेवरेट उस धमाके के काफी करीब होता है, इसलिए उसके सूट में दरार आ जाती है, जिससे लेवरेट के सूट से पानी की तरह दिखने वाली लिक्विड टाइप की बूंदे टपकने लगती है। फिर तभी हम बैन को देखते हैं, जो एको से ट्रांसफॉर्म होकर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आकर लेवरेट से कहता है, आप ठीक तो है ना, आपके सूट से पानी टपक रहा है। तभी लेवरेट बैन से कहता है, ये कोई पानी नहीं है, और इतना कहते ही लेवरेट नीचे बैठ जाता है। तभी केविन लेवरेट से कहता है, मेरी गाड़ी में लीकेज रोकने वाला टेप है, अगर आप कहें तो मैं उसे लेकर आता हूँ। लेकिन तभी लेवरेट केविन से कहता है, नहीं केविन, वो मेरे काम का नहीं है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे लिए इस काम को अंजाम दे दो और पता लगाओ कि ये लेवल 5 की टेक्नोलॉजी आई कहाँ से है। तभी बैन लेवरेट से कहता है, हाँ हम जरूर पता लगाएंगे। तभी लेवरेट बैन से कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा किसी बहुत बड़े राज का पर्दाफाश करने वाले थे, और वो राज था पृथ्वी के लिए एलियंस की साजिश। और हाँ बैन, वो एलियंस भेष बदलकर अपना काम करते थे, इसलिए अब तुम्हें अपने ग्रैंडपा को ढूंढने के साथ इस पृथ्वी को भी बचाओगे। तभी बैन लेवरेट से कहता है, अपने ग्रैंडपा के बगैर मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर तभी हम लेवरेट को देखते हैं, जो बैन के कंधे पे हाथ रखकर कहता है, तुम बैन टेनिसन हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इतना कहते ही लेवरेट के सूट के अंदर से वो पानी टाइप का सारा लिक्विड निकल जाता है, जिससे लेवरेट भाप बनकर मर जाता है। फिर तभी हम केविन, ग्वेन और बैन को देखते हैं, जो लेवरेट के जाने से दुखी हो जाते हैं। तभी बैन केविन और ग्वेन से कहता है, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, और केविन तुम बिना फायदे के काम नहीं करते हो। लेकिन तभी ग्वेन बैन से कहती है, बैन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर तभी हम केविन को देखते हैं, जो लेवरेट का बैच उठाकर बैन से कहता है, मैं भी तैयार हूँ बैन। और फिर इसके अगले सीन में हम बैन और केविन को कार में बैठा देखते हैं। तभी हम ग्वेन को भी देखते हैं, जो कार के बाहर केविन के सैंपल के तौर पर बचाई हुई लेवल 5 गन की एनर्जी से डीएनए एलियंस की जगह का पता लगा रही होती है। तभी हम कार के अंदर बैन को देखते हैं, जो केविन से कहता है, मैंने तो सारी गन तबाह कर दी थी। तभी केविन बैन को बताता है, मैंने सैंपल के तौर पर एक गन बचा कर रखी थी, और अब देखो वो हमारे काम आ रही है। फिर तभी हम बैन को देखते हैं, जो केविन को अजीब तरह से देखने लगता है। तभी कार के बाहर से ग्वेन की आवाज आती है, और वो केविन और बैन से कहती है, मैंने इस गन की एनर्जी की मदद से उन एलियंस के ठिकाने का पता लगा लिया है। और इतना कहते ही ग्वेन उनको अपने पीछे आने को कहती है, और इसके बाद केविन ग्वेन के पीछे अपनी कार लेकर धीरे धीरे ग्वेन को फॉलो कर रहा होता है। फिर इसके अगले सीन में हम केविन लोगों को उन एलियंस की लोकेशन पर देखते हैं। तभी हम केविन को देखते हैं, जो जमीन के अंदर जाने के लिए वहाँ खड़े एक डीएनए एलियन गार्ड को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। और इसके बाद बैन ग्वेन और केविन को लिफ्ट से नीचे चलने को कहता है, और इसके बाद वो तीनों लिफ्ट से जमीन के नीचे चले जाते हैं। और जब वो लिफ्ट से नीचे पहुंचते हैं तो वो अपने सामने एक बहुत बड़ी एलियन शिप को देखकर चौंक जाते हैं। और फिर इसके बाद बैन, केविन, ग्वेन उन एलियन को छुपकर देख रहे होते हैं। तभी बैन केविन और ग्वेन दोनों से कहता है, मुझे पक्का यकीन है ग्रैंडपा मैग सही होंगे। और फिर इसके बाद वो तीनों एक प्लान बनाते हैं, जिसमें बैन उन एलियंस की तरह दिखने के लिए वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाला मास्क पहनकर डीएनए एलियंस में चेंज हो जाता है। तभी बैन केविन और ग्वेन को अपने साथ अंदर ले जाने के लिए उन एलियंस के सामान अंदर ले जाने वाले बॉक्स में छुपाकर उनके साथ अंदर चला जाता है। और फिर जब वो लोग स्पेसशिप के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत ठंड होती है, जिससे केविन और ग्वेन ठंड से कांपने लगते हैं। तभी बैन भी अपना मास्क हटाता है और ग्वेन से कांपते हुए कहता है, चलो अब हम ग्रैंडपा को ढूंढते हैं। फिर तभी हम ग्वेन को देखते हैं, जो अपने मन की आंखों की पावर का यूज करके अपने ग्रैंडपा को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसके ग्रैंडपा कहीं नहीं मिलते हैं। तभी ग्वेन बैन से कहती है, बैन हमें यहाँ पहुँचने में देर हो गई, ग्रैंडपा यहीं थे लेकिन 1-2 हफ्ते पहले, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। तभी केविन कहता है, तो अब हमारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी बैन केविन से रुकने को कहता है और अपने बचपन की बात याद करते हुए केविन और ग्वेन को बताता है,
बचपन में मुझे ग्रैंडपा साइकिल चलाना सिखाते थे, जिसमें वो कुछ दूर तक मुझे सहारा दिया करते थे। लेकिन जब मुझे समझ आया कि मैं उनके सहारे के बगैर चल सकता हूँ, तब तक मैं बहुत आगे निकल चुका था। और तभी बेन इतना कहते ही अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और केविन और ग्वेन से कहता है, चलो दोस्तों, अब हमें सब कुछ खुद ही करना होगा। और फिर इसके बाद बेन, केविन, ग्वेन स्पेसशिप की छानबीन करने लगते हैं। तभी हम केविन को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करके एक बंद डोर को तोड़कर खोल देता है। तभी बेन और ग्वेन भी वहां आते हैं और वो देखते हैं उस रूम में सिर्फ हथियार होते हैं। इसीलिए ग्वेन अपनी पावर का यूज करती है और उन सब हथियार को तबाह कर देती है। तभी बेन पीछे से ग्वेन पर चिल्लाते हुए कहता है, इतना शोर करने की क्या जरूरत थी, धीरे भी तो कर सकती थी ना। तभी केविन बेन से कहता है, डरो मत, हम उन एलियन के आने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। और केविन के इतना कहते ही केविन देखता है बहुत सारे एलियंस उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी हम उन एलियन को देखते हैं जो अपने चिपचिपे ग्लू से बेन और उसके दोस्तों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी ग्वेन उन एलियन के हमले से बचने के लिए एक एनर्जी शील्ड बनाती है, जिससे वो खुद को और अपने दोस्तों को बचा लेती है। तभी हम बेन को देखते हैं जो उन एलियन से लड़ने के लिए ओमनीट्रिक्स में ह्यूमंगस सॉ सेलेक्ट करके ह्यूमंगस सॉ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी हम उन डीएनए एलियन को देखते हैं जो ह्यूमंगस सॉ को देखकर डर जाते हैं। तभी हम बेन को देखते हैं जो उन एलियंस पर ये है हीरो टाइम कहकर एक जंप करता है, जिससे एक एलियन बेन के बॉडी स्लैम से दबकर मर जाता है और बाकी के एलियंस वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम केविन और ग्वेन को भी देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करके उन सारे डीएनए एलियंस को मार कर हरा देते हैं। और फिर तभी बेन, केविन, ग्वेन वहां से बाहर जाने का सोच ही रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है हाइब्रिड के एक कमांडर की, जो दिखने में बिल्कुल हाइब्रिड की तरह होता है। लेकिन गाइस, ये असली वाला हाइब्रिड नहीं है। फिर तभी हम केविन को देखते हैं जो हाइब्रिड के कमांडर पर अटैक कर देता है। लेकिन हाइब्रिड का कमांडर केविन के अटैक को ब्लॉक कर उसको दूर फेंक देता है और केविन को जान से मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन तभी ग्वेन केविन को बचाने के लिए अपनी पावर का यूज करती है और हाइब्रिड के कमांडर के हाथ को अपनी एनर्जी शील्ड से बांधकर उसको पकड़े रहने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम हाइब्रिड के कमांडर को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करके ग्वेन को जोर से अपनी तरफ खींचकर पटक देता है और अपने हाथों को ग्वेन की एनर्जी शील्ड से आजाद करने की कोशिश करने लगता है। तभी केविन ग्वेन के पास आता है और हाइब्रिड कमांडर पर अटैक करने के लिए उसके पास जा रहा होता है। लेकिन तभी बेन वहां आ जाता है और केविन से कहता है, ये बहुत ताकतवर है, तुम यहाँ से ग्वेन को बाहर ले जाओ, मैं इसे तब तक रोके रखता हूँ। तभी केविन बेन की बात सुनने के बाद ग्वेन को वहाँ से बाहर लेकर जाने लगता है। तभी ग्वेन केविन से उसको छोड़ने को कहती है, लेकिन केविन ग्वेन से कहता है, छोड़ दूंगा लेकिन इस शिप से बाहर निकलने के बाद। और इतना कहते ही केविन ग्वेन को स्पेसशिप से बाहर ले जाता है। तभी हम दूसरी तरफ हाइब्रिड के कमांडर को देखते हैं जो ग्वेन की एनर्जी शील्ड तोड़कर बेन से कहता है, मोटी छिपकली, खुद को बड़ा ताकतवर समझते हो। तभी हम बेन को देखते हैं जो हाइब्रिड के कमांडर पर अटैक करता है। लेकिन हाइब्रिड का कमांडर बेन के अटैक को ब्लॉक कर उसे एक पंच मारता है, जिससे बेन दूर जाकर गिरता है। तभी हाइब्रिड का कमांडर बेन के पास आता है और उसको एक और पावरफुल पंच मारता है। लेकिन बेन उसके अटैक से बच जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वो हाइब्रिड का कमांडर ह्यूमंगस सॉ की पूंछ पकड़कर उसको इधर उधर पटक कर बहुत पीटता है और साथ ही बेन से कहता है, बेवकूफ, अब मुझे तुम्हारी वजह से ये स्पेसशिप यहाँ से हटाकर छुपाने की कोई नई जगह ढूंढनी होगी और साथ ही इस इलाके की सफाई करनी होगी। और उसके लिए मुझे अब यहाँ से 5 मील की दूरी तक सारे जानवरों को साफ करना होगा ताकि यहाँ कोई जगह ना बचे। तभी बेन हाइब्रिड कमांडर पर गुस्सा करते हुए उठकर कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर तभी हम हाइब्रिड कमांडर को देखते हैं जो बेन का गला दबाकर उसको जान से मारने लगता है और बेन उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो हाइब्रिड के कमांडर की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाता है। इसलिए बेन खुद को छुड़ाने के लिए हाइब्रिड के कमांडर के हाथ में जोर से दांत काट देता है, जिससे हाइब्रिड का कमांडर बेन को छोड़ देता है और साथ ही बेन से कहता है, ये तुमने क्या किया, अब मुझे इन्फेक्शन होगा। और इतना कहते ही वो ह्यूमंगस सॉ का हेड पकड़कर उसको स्पेसशिप से बाहर फेंक देता
है, लेकिन तभी हम ग्वेन को देखते हैं जो बैन को अपनी पावर से पकड़कर बचा लेती है। तभी केविन बैन के पास आता है और उसको चिढ़ाते हुए कहता है मार के आए हो या मार खाकर। लेकिन तभी बैन कहता है वो शहर को तबाह करने वाला है। तभी ग्वेन कहती है कैसे। तभी बैन कहता है मैं वो तो नहीं जानता कि कैसे, लेकिन वो ये सब अभी करने वाला है, इसलिए मुझे उसे रोकना ही होगा। लेकिन फिर तभी केविन और ग्वेन को अपने पीछे से स्पेसशिप के इंजन स्टार्ट होने की आवाज आती है और वो जैसे ही मुड़कर देखते हैं तो उस स्पेसशिप के उड़ने से वहाँ बहुत जोर का धमाका होता है जिससे बहुत धूल हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो धूल हट जाती है तो हम ग्वेन को देखते हैं जो खुद को बैन और केविन के साथ अपनी पावर से एक एनर्जी शील्ड बनाकर ढक लेती है और उस स्पेसशिप के उड़ने से पहले जो आग निकलती है वो तीनों उससे भी बच जाते हैं। फिर तभी हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जो वहाँ से जाने लगता है और फिर तभी हम ग्वेन को देखते हैं जो अपनी एनर्जी शील्ड जैसे ही हटाती है वैसे ही बैन ह्यूमंगर सॉ का साइज बहुत बड़ा कर लेता है और उस स्पेसशिप पर एक ऊंची जंप मारकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर तभी हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जो एक अलग शहर में पहुंचकर वहां अपना नया छुपने का अड्डा बनाने के लिए उस शहर को तबाह करने के लिए अपनी स्पेसशिप में से एक बहुत पावरफुल एक लेजर टाइप की बीम छोड़ते हैं जिससे सब कुछ तबाह होने लगता है। तभी हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जिसकी तरफ वो पावरफुल एनर्जी लेजर बीम धीरे धीरे बढ़ रही होती है। तभी हम बैन को देखते हैं जो सारे शहर और हॉस्पिटल को बचाने के लिए उस स्पेसशिप को तोड़ने लगता है जिससे वो स्पेसशिप खराब हो जाती है और बैन हॉस्पिटल के साथ सारे शहर को तबाह होने से बचा लेता है। लेकिन तभी हम बैन को देखते हैं जिसका स्पेसशिप खराब होने से ह्यूमंगर सॉ का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे ह्यूमंगर सॉ स्पेसशिप पर पकड़ नहीं बना पाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है और ह्यूमंगर सॉ के नीचे गिरने से एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है। तभी हम बैन को देखते हैं जो ह्यूमंगर सॉ से ट्रांसफॉर्म होकर वापस अपने इंसानी फॉर्म में आ जाता है और फिर तभी हम उस एलियन शिप को देखते हैं जो नीचे एक पहाड़ से टकराकर तबाह हो जाता है। फिर तभी हम केविन और ग्वेन को देखते हैं जो बैन के पास आ रहे होते हैं। तभी हम बैन को देखते हैं जो अपने पैर में कपड़ा बांध रहा होता है और तभी वहाँ केविन और ग्वेन बैन के पास पहुँच जाते हैं। तभी बैन उन दोनों से कहता है तुम दोनों ने मेरा पता कैसे लगाया। तभी केविन बैन से कहता है तुमने इतना बड़ा गड्ढा जो कर दिया इसलिए। तभी ग्वेन बैन के पास आती है और उससे पूछती है क्या हुआ बैन, चोट लगी है क्या। तभी बैन ग्वेन को बताता है लड़ाई के दौरान ह्यूमंगर सॉ का पैर छिल गया था और मेरे बैन बनने के बाद भी वो घाव वैसा ही है। तभी केविन कहता है अब हम आगे क्या करें। तभी बैन केविन से कहता है हम ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढना जारी रखेंगे और ऐसा करने के लिए हमें वो केस को सॉल्व करना होगा जिस पर ग्रैंडपा मैक्स काम कर रहे थे। और इतना कहते ही बैन केविन से कहता है थैंक्स केविन, हमें तुम्हारी वजह से ये कामयाबी मिली है। और इतना कहते ही बैन केविन की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी केविन बैन की तरफ देखते हुए बैन से कहता है आगे भी मेरी वजह से ही कामयाबी मिलेगी। लेकिन तभी ग्वेन केविन की बात सुन के चौंक जाती है और केविन से कहती है इसका मतलब आगे भी तुम हमारा साथ दोगे। तभी केविन बैन की तरफ देखते हुए कहता है हाँ बेशक दूंगा, किसी से वादा जो किया है इसलिए आखिर तक साथ जरूर निभाऊंगा। और फिर इसके बाद बैन, ग्वेन और केविन मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी बैन जोश में कहता है आ गया हीरो टाइम। और फिर इसके अगले सीन में हम उसी पहले वाले एलियन को हाइब्रिड के पास देखते हैं। तभी हाइब्रिड उस एलियन से कहता है तुम फिर से दोबारा मेरा दिमाग चाटने आ गए। तभी हम उस एलियन को देखते हैं जो हाइब्रिड से कहता है खबर अच्छी नहीं है मेरे मालिक, मैक्स टेनिसन अभी तक हमारी पकड़ में नहीं आया है। तभी हाइब्रिड कहता है चुप करो, जब देखो बुरी खबर ही देते हो, ना समझ कहीं के। तभी डीएनए एलियन कहता है इसके अलावा एक और बुरी खबर है, बैन टेनिसन के साथ हमारे एक झगड़े में हमारी सप्लायर शिप तबाह हो गई और मेरे मालिक हमारे सारे साथियों का कहना है ओमनिट्रिक्स बैन के पास है। तभी हम हाइब्रिड को देखते हैं जो डीएनए एलियन की बात सुनने के बाद उससे कहता है बैन 10 वापस आ गया, पर उस नादान को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस बार वो किसके खिलाफ खड़ा है। खैर कोई बात नहीं, उसे जल्द ही पता चल जाएगा। और हाइब्रिड के इतना कहते ही हम बहुत सारे डीएनए एलियन को देखते हैं और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। और गाइस इसके
बाद Ben 10 एलियन फोर्स की 3rd और 4th पार्ट की वीडियो आएगी। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं Ben 10 एलियन फोर्स की एक नई वीडियो के साथ।